हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर सर्वानी चक्रवर्ती है और मैं मारवाड़ी कॉलेज में अर्थशास्त्र की शिक्षिका हूँ। पिछले जो मेरा जो रिकॉर्डिंग था या ऑडियो था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि मुद्रा क्या है, परंतु वो ऑडियो इंग्लिश में था, तो हो सकता है बहुत से बच्चों को वो ना समझ में आया हो। इसीलिए मैं एक सेकंड आपको क्लासेस देना चाहती हूँ, लेकिन यह पूरी तरीके से हिंदी में होगा। बच्चों, अर्थशास्त्र जैसे अर्थ का शास्त्र है, लेकिन इस अर्थ को हम मुद्रा के रूप में समझते हैं और मुद्रा इसका एक अभिन्न अंग है। जैसे हम जानते हैं कि पौराणिक काल में मनुष्य की आवश्यकताएं आज के जैसे असीमित नहीं थी, सीमित थी, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं, और उनको रोज़ जो भी आवश्यकता लगती थी वो उसके अनुसार से वस्तुओं का उपयोग करते थे या वस्तुओं को पाने की चेष्टा करते थे। इस क्रम में वो सोचते थे कि सर्वप्रथम तो हम उस वस्तुओं का उत्पादन हम खुद कर ले, और वो इस कोशिश में भी रहते थे कि वो वस्तुओं का उत्पादन खुद कर ले। लेकिन जब उनको यह एहसास होने लगा कि हर वस्तुओं का उत्पादन हम खुद नहीं कर सकते, तो तब उनको ये अनुभव हुआ कि क्यों ना हम इसका एक विकल्प खोजें। विकल्प ये हो सकता है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन हम करें, जो वस्तुओं का उत्पादन हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं का उत्पादन अगला कोई व्यक्ति करे जो उसको वो अच्छी तरीके से उत्पादन कर सकता हो, और हम लोग क्या करें कि एक दूसरे से इस वस्तुओं को एक्सचेंज कर ले या बदल ले। अब जो सबसे बड़ी समस्या आने लगी वो यह थी कि वो व्यक्ति को कैसे खोजे जो व्यक्ति को वो वस्तु चाहिए जिसका उत्पादन मैंने किया, और मैं कैसे मिलूं जिसको वो चाहिए जिसका उत्पादन मैंने किया, और मुझे वो कैसे मिले जिसका उत्पादन उसने किया और वो मुझे चाहिए। तो यह बहुत बड़ी समस्या थी, और इस व्यवस्था को बार्टर सिस्टम कहा जाता था, या हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कुछ हद तक हमें समस्या का समाधान करने में हमारे मददगार हुई, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली को अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो यह दो शब्दों से बना है, वस्तु एवं विनिमय। ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं से विनिमय किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं गेहूं का उत्पादन करने में सक्षम हूँ और मुझे कपड़ा चाहिए, और मैं कपड़ा का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँगा कि मैं वैसे व्यक्ति को खोजूँगा जिसे गेहूं चाहिए और जो कपड़े के उत्पादन में सक्षम। तब हम और वो दोनों आपस में मिलके एक दूसरे से विनिमय करेंगे, और वो व्यक्ति मुझे कपड़ा देगा और मैं उसे गेहूं दूँगी। तो ऐसे करके हम लोग दोनों विनिमय करेंगे, और उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और मेरी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जहाँ पर विनिमय होता है वस्तुओं का वस्तुओं के लिए। इसे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और इस प्रणाली के बहुत से गुण हैं और बहुत से दोष हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर हेनरी क्ले मशहूर अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने परिभाषित किया कि वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर केंट ने अपने शब्दों में कहा कि मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय है। तो इनके शब्दों से हमें ये समझ में आ जा रहा है कि यह व्यवस्था कैसी है, जब वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के लिए किया जाता है, वस्तुओं के साथ अदला बदली किया जाता है,
इस व्यवस्था को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में मुद्रा नहीं है। वस्तुतः हम जो अभी जिस प्रणाली में रहते हैं उस प्रणाली में भी वस्तुओं का वस्तुओं के लिए विनिमय किया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था में दोनों वस्तुओं के बीच में मुद्रा है। लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। उस काल में वस्तुओं का वस्तुओं के साथ विनिमय होता था और उनके बीच में मुद्रा नहीं थी। अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली को देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली सामान्यतः किस परिस्थिति में संभव हो सकता है वो जानना भी जरूरी है। सबसे पहली जो अवस्था होगी वो ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि वो जिस अर्थव्यवस्था में ये प्रणाली है वो पिछड़ी होनी चाहिए। अब पिछड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे लोग के बीच में आदान प्रदान हो रहा है और वहाँ मुद्रा नहीं है, तो वहाँ विनिमय करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो जहाँ पर कम आवश्यकताएं हैं, कम वस्तुएं हैं, वहाँ पर हम ये प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पिछड़ी ही कह सकते हैं। दूसरी आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं वस्तुओं के विभाजन की सुविधा। वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ संभव है जहाँ पर वस्तुओं के लिए एक्सचेंज या विनिमय हो, लेकिन जो वस्तुओं का हम विनिमय कर रहे हैं वो वस्तु डिविजिबल हो या विभाज्य हो। मतलब उसका विभाजन कर सके, उसे यूनिट में बांट सके, उसे इकाई में बांट सके, तभी हम उस अनुसार से विनिमय कर सकेंगे। जैसे कि गेहूँ है, उसको हम केजी में बांट सकते हैं। कपड़ा है, उसे हम मीटर में बांट सकते हैं, और इस दोनों को एक दूसरे के बीच में हम लोग विनिमय कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनको एक दूसरे की आवश्यकता हो, एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो। दोहरा संयोग मतलब पहला संयोग कि वो व्यक्ति, मुझे, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ तो मुझे उस वस्तु की आवश्यकता है, और अगला व्यक्ति भी मुझे खोजना होगा जिसे मेरी वस्तु की आवश्यकता है। तो संयोग यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि मुझे उस वस्तु की आवश्यकता है, संयोग ये भी है कि उस व्यक्ति को भी मेरी वस्तु की आवश्यकता है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो है यह है कि विनिमय का संकुचित क्षेत्र। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जैसे कि एक राज्य, एक देश, तो उस अवस्था में यह प्रणाली फेल हो जाएगी, ये प्रणाली संभव नहीं है। यह अर्थव्यवस्था में, वैसी अर्थव्यवस्था में ये संभव है जहाँ पर कि क्षेत्र सीमित है और एक दूसरे से व्यक्ति मिल सकता है, एक दूसरे से आदमी जुड़ सकता है, तभी वो एक दूसरे के बीच में विनिमय संभव है। जैसे कि एक गांव हुआ या एक प्रखंड हुआ, तो वैसी व्यवस्था में यह प्रणाली ठीक है, क्षेत्र संकुचित है, लेकिन यह अगर बहुत बड़े क्षेत्र के लिए हम इस व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि हम पूरे राज्य स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम वैसे व्यक्ति को खोज सके जिसे मेरी वस्तुओं की आवश्यकता है और अगले को भी मेरी वस्तु की आवश्यकता है और मुझे उसकी वस्तुओं की आवश्यकता है, और अगर वो मिले तो हम उसके बीच में विनिमय करें। और ये व्यक्ति कब मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत ही अनिश्चित है। जो पांचवा इसमें महत्वपूर्ण है वो है सीमित आवश्यकताएं। ये उसी व्यवस्था में किया जा सकता है जहाँ पर कि आवश्यकताएं सीमित हो, छोटी हो, कम हो।